नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जब कांड हो जाता है उसके बाद नजर रखना शुरू करते हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं। यह आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जहां नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी घमासान में बदल चुका है। सियासी दलों में इस मामले को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पीएम मोदी पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस वक्त विपक्ष की हिट लिस्ट में है। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे को लेकर मांग कर रहा है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कांड हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री नजर रखना क्यों शुरू करते हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में भी हुआ, तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी। फिर 2026 में लीक हो गया। अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? यही नहीं, पवन खेड़ा ने आगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही है। सुना है नीट यूजी रिटेस्ट में अब एयरफोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्या अब रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे? आज की जवाबदेही किसकी है? बीते हुए कल की जवाबदेही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की है, आज की किसकी है? जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो गया उनको जवाब कौन देगा? वहीं इस पूरे बवाल को और हवा देती है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक हालिया बयान ने। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर भूपेश बघेल ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, समस्या शिक्षा मंत्रालय में है, लेकिन समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। अगर पेपर की सुरक्षा के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली समस्या मंत्रालय में है और उसे वहीं सुलझाना चाहिए, ना कि सेना को बीच में लाकर। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई न करने के लिए केंद्र सरकार से सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद माना है कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। अगर गड़बड़ी स्वीकार है तो उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें हटाना चाहिए। बघेल ने एनटीए के पूर्व डायरेक्टर जनरल का उदाहरण देते हुए कहा कि पेपर लीक के दौरान जिनके कार्यकाल में ये घटना हुई उन्हें बाद में सीएमओ में प्रधानमंत्री सचिव बना दिया गया। उन्होंने पूछा कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद मंत्री को बचाए रखना क्या न्याय संगत है? बघेल ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में नफरत और गुस्सा भरने का काम किया है, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। याद हो कि बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला था। हालांकि अभी तक उस पर बीजेपी की तरफ से कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला था, सिवाय इसके कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया है उसके बाद अब भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आज भी राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी, 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चा, एक भी विश्वसनीयता से नहीं हो पाई। दावा विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं उसी पीढ़ी का खाता रखें। बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार नीट पेपर लीक और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार द्वारा आगामी नीट पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद आई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं और इसी के बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के तंज पर उल्टा उन्हीं को नसीहत दे डाली। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी के इस तरह के बेतुके बयान उनकी अपरिपक्वता और गैर जिम्मेदारी को दर्शाते हैं, जिसके साथ वो भारत के युवाओं से जुड़े हर संवेदनशील मुद्दे को संभालते हैं। विपक्ष के नेता से अपेक्षा की जाती कि वो तथ्य प्रस्तुत करे, न कि केवल राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बेतुके और सनसनीखेज आरोप लगाएं। ऐसे बयान लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते, वे जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और लाखों उम्मीदवारों और उनके परिवारों की वास्तविक चिंताओं को तुच्छ बनाते हैं। भारत के युवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करते हैं, न कि राहुल गांधी की बचकानी राजनीति और हर मुद्दे पर उनकी लापरवाह बयानबाजी पर। बहरहाल इस सियासी बयानबाजी से इतर देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने के बाद अब केंद्र सरकार ने 21 जून को री एग्जाम कराने का फैसला किया है। इस बार भी किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संवेदनशील केंद्रों पर सेना की तैनाती पर विचार चल रहा है। देखना यह है कि 21 जून का ये री एग्जाम सही से हो पाता है या नहीं, या फिर उसमें भी हर बार की तरह ही कोई नया लूप होल निकल आएगा।
इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।